हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फिर से हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि 20,000 को ABC में 1:1/4 के अनुपात में बांटने पर A को कितना मिलेगा। इफ़ 20,000 इज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C इन द रेशियो 1:1/4 इज टू 5/2, हाउ मच विल A गेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, अमाउंट क्या है, अमाउंट है 20,000 और इसको ABC में बांटना है, A, B और C में। रेशियो क्या है, 1:1/4 रेशियो 5/2, इस रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो यानी कि ये रेशियो दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, तो जो बट्टा में रेशियो है उसके नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जैसे 4 और 2 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 और 2 का, इसका 4 और 2 का तो 4 आएगा एलसीएम। ठीक है, ये आप लोग को आना चाहिए निकालने। तो ये क्या हो जाएगा, अब जो 4 आया तो 4 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 है तो 1 गुने 4 अनुपात 1/4 गुने 4 अनुपात 5/2 गुने 4। ठीक है, और जो कटने वाला है उसको काट देंगे। 4 से 4 कैंसल, 2 से 4 कैंसल, कितने पे, 2 पे। तो यानी कि नया रेशियो हमारा आ जाएगा। नया रेशियो क्या आएगा, नया रेशियो आएगा 1 गुने 4 यानी कि 4 अनुपात, ये 4 से 4 कट गया यानी कि 1 बचा अनुपात 1, और ये 5 दूनी 10, यानी कि ये रेशियो आया हमारा। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है, 20,000। तो इस सब में अब जब भी रेशियो में होता है तो सब में x लगा देते हैं हम। 4x 1 के साथ आएगा x, तो 1x यानी कि x लिखते हैं सिर्फ, और 10 के साथ x आएगा तो 10x। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 20,000। ओके, अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15x। 15x बराबर है 20,000। ठीक है, तो 15x बराबर है 20,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 और अपॉन में 15। ठीक है, और साथ ही साथ हमें निकालना किसका वैल्यू था, a को कितना मिलेगा। क्वेश्चन में था कि a को कितना मिलेगा, तो a का अनुपात क्या है, 4। तो यानी कि क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू आया उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, ये जो x का वैल्यू आया तो 4x हमें निकालना है, तो यानी कि 20,000 अपॉन में 15 और इंटू 4। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू अगर ये है तो 4x निकालने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 15 है, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, और इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 4,000। ठीक है, इसके बाद अब कटेगा, नहीं कटेगा, 4,000 में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बट्टे में 3 है, तो यानी कि 16,000 अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है क्वेश्चन, दो समान बर्तनों में पानी और दूध का अनुपात 3:4 और 5:3 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों के तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताए। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल वेसल्स आर फिल्ड विथ वाटर and milk in the ratio 3:4 and 5:3. If these mixture are poured into a third vessel, find the ratio of water and milk in the new mixture. ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बर्तन है ये और दूसरा ऐसा ही बर्तन है, एक ही जैसा, तो मतलब जितना इसका आकार है उतना इसका भी आकार है, और दूसरा बर्तन है ये। अब इसमें जो दूध और पानी का रेशियो दे रखा है 3:4 और इसमें जो दूध और पानी का रेशियो दे रखा है 5:3। तो अब कह रहा है एक बड़े बर्तन में इसको रखा जाता है। ठीक है, इस दोनों जो मिश्रण है उसको एक बड़े बर्तन में रखा जाता है, तो उसमें दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, पहले वाले बर्तन में 3:4 है, दूसरे वाले बर्तन में 5:3 है। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, और ये जो दोनों हैं, दोनों जो बर्तन हैं, दोनों बर्तन है ये वो एक जैसा है, तो दोनों में जो मतलब आएगा टोटल वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। जितना अमाउंट इसमें पहले वाले बर्तन में आएगा उतना ही अमाउंट दूसरे वाले बर्तन में भी आएगा। तो इसका हम टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल अगर रेशियो के फॉर्म में आए तो पहले वाले बर्तन का टोटल होगा 7 और दूसरा का हो जाएगा 8। लेकिन दोनों बर्तन एक जैसा है तो दोनों को आपको इक्वल करना है। ठीक है, दोनों बर्तन का आकार अगर एक जैसा है तो दोनों बर्तन में जो कोई चीज़ रखेंगे तो वो भी बराबर आएगा। तो इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं टोटल को, तो देखिए ये 7 है और ये 8 है, तो 7 वाले में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा, वैसे ही 8 वाले में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल में अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये रेशियो में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। ठीक है, और नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई किया, एक्स्ट्रा 7 है, तो इस वाले में भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब आपको टोटल मात्रा निकाल लेना है कि मिल्क कितना हो गया। मिल्क का टोटल मात्रा हो गया पहले वाले बर्तन में 3×8 = 24 और ये इसका दूसरे वाले बर्तन में मिल्क का हो गया 5×7 = 35। तो 24 + 35 ये क्या है, ये मिल्क है ये मिल्क का मात्रा है यानी कि दूध का मात्रा है। तो वैसे ही पानी का मात्रा दोनों बर्तन में मिलाकर कितना हो जाएगा, तो पहले वाले में 4×8 यानी कि 32 और दूसरे वाले में 7×3 यानी कि 21। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 21। ये किसका आया, ये आया आपका वाटर का है। अब दोनों को जोड़कर जो आएगा उसका रेशियो निकाल लेंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा। तो 35 और 24 इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है हमारा कितना, 59। ठीक है, और 32 और 21 को जोड़ते हैं तो ये आता है कितना, 53। तो यानी कि नया रेशियो जो होगा ये होगा आपका 59:53, 59:53। ठीक है,
एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि कोई बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात पहले वाले बर्तन में 3:4 है, दूसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये दोनों जो बर्तन हैं वो एक समान है। तो एक समान है तो इसका मतलब कि पहले वाले में जितना आएगा क्वांटिटी, दूसरे वाले में भी उतना ही क्वांटिटी आएगा। तो हमने क्या कर लिया, पहले रेशियो लिख दिया, इसके बाद टोटल कर लिया इसका। तो टोटल दोनों में इक्वल आएगा। तो टोटल करने के लिए क्या किया, यहाँ पे 7 था, इसमें 7 था और इसमें 8 था टोटल। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 7 वाले में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, अब टोटल में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेशियो में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो पहले वाले में टोटल मिल्क का मात्रा है और दूसरे वाले में टोटल मिल्क का मात्रा है, उसको मल्टीप्लाई करके हमने नीचे लिख दिया। वैसे ही पहले वाले बर्तन में जो ये वाटर का मात्रा है यानी कि पानी का मात्रा है, और दूसरे वाले में भी जो पानी का मात्रा है उसको भी मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख दिया। अब इन दोनों का जो प्लस करके रेशियो निकाल दिया तो ये रेशियो आएगा। ये कटने वाला नहीं है, यानी कि इसी फॉर्म में ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। ये भी है, 2 identical vessels are filled with water and milk in the ratio 5:4 and 4:3. If these mixture are poured into a third vessel, find the ratio of water and milk in a new mixture. तो ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए रेशियो क्या है, 5:4 और 4:3। देखिए यहाँ पे भी 2 बर्तन हैं, एक में है 5:4 और दूसरे में है 4:3। ठीक है, इसमें भी वही है, मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है। दोनों जो बर्तन हैं वो बराबर है, दोनों का जो मतलब दोनों में जितना मात्रा आएगा, क्वांटिटी आएगा, वो इक्वल ही होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है इन दोनों का जो मिश्रण है वो एक तीसरे बर्तन में रख दिया जाता है। तो अब नए बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले वाले में मिल्क हो गया, वाटर हो गया। पहले वाले में मिल्क है 5:4। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9। दूसरे वाले में मिल्क है 4 और वाटर है 3, अनुपात में दे रखा है ये, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 7। अब हमने क्या किया था, टोटल को इक्वल किया था। टोटल को इक्वल किया था तो कैसे करेंगे, यहाँ 7 है और 9 है, 9 और 7 को इक्वल कैसे करेंगे, तो 9 वाले में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 वाले में 9 से। तो एक चीज़ बताया था कि अगर एक में मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे में मतलब रेशियो वाले में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से इसमें ही हुआ तो यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे भी 7 आएगा। ऐसे ही दूसरा वाला रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब देखते हैं, ये है आपका मिल्क और ये है दूसरा वाटर। तो टोटल मिल्क क्या हो जाएगा, पहले वाले में मिल्क हो गया 7 × 5 यानी कि 35 और 4 × 9 यानी कि 36। कितना हो जाएगा, 5 × 7 प्लस 4 × 9, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये है आपका मिल्क का क्वांटिटी। अब वाटर का कितना हो जाएगा, वाटर का 4 × 7 × 9 × 3 कितना है, 4 × 7 प्लस 9 × 3 × 9
ये है आपका वाटर का। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 जा 35 और 4 9 जा 36, 35 और 36, इसका रेशियो प्लस 4 7 जा, ये जो 4 7 जा है वो आ जाएगा 28 और प्लस 9 3 जा 3 9 जा 27, इसका भी रेशियो हम निकाल लेंगे, ये है 27। तो 35 और 36 कितना होता है 71 रेशियो, और 28 और 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, नहीं, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इससे पहला वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में था। चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। दो समान बर्तनों में पानी और दूध का अनुपात 1:4 और 7:6 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताएं। Two identical vessels are filled with water and milk in the ratio 1:4 and 7:6. If these mixtures are poured in a third vessel, find the ratio of water and milk in the new mixture. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यही है। तो इसमें क्या है, रेशियो दे रखा है 1:4 और 7:6। चलिए, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहले वेसल में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का, वो 1:4 है, दूसरे में 7:6 है, और दोनों बर्तन क्या है, बराबर है, एक जैसा है। फिर इन दोनों बर्तन का जो मिश्रण है वो तीसरे बर्तन में रख दिया जाता है। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, मिल्क, वाटर और टोटल। तो पहले वाले रेशियो में 1:4 है, टोटल हो जाएगा 5। दूसरे वाले में है 7:6, टोटल हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब इक्वल करना है टोटल को, तो कैसे कीजिएगा इक्वल, 5 में 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वाटर जो है, तो इसमें अब टोटल में मल्टीप्लाई हुआ, टोटल में मल्टीप्लाई हुआ तो वाटर मतलब रेशियो में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाटर वाले में भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और मिल्क वाले में भी 13 से, और नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वाटर वाले में भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिल्क वाले में भी 5 से। अब क्या कर देना है, सम कर देना है मिल्क का और वाटर का। यहाँ पे करते हैं मिल्क वाटर, तो 1×13 पहले वाले में है दूध का मात्रा और दूसरे वाले में है 7×5, तो 1×13 कितना हो जाएगा 13 और 7×5 35। तो ये पहला मिल्क का ये मात्रा आ गया दोनों का मिलाकर। अब वाटर का क्या होगा, पहले वाले में 4×13 यानी 4×13, तो कितना आएगा, ये आएगा 52, और दूसरे वाले में है 6×5 यानी कि 30। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और ये 35 हो जाएगा 48,
और रेशियो हो जाएगा 52 और 30, यानी 52 और 30 हो जाएगा 82। दोनों किससे कट जाएगा? दोनों 2 से कट जाएगा, है ना, तो काट देंगे इसको। 48 24 पे कटेगा और 82 जो है 41 पे कटेगा, यानी कि नया रेशियो जो हो जाएगा वो क्या होगा? 24:41। ठीक है, 24:41, तो ये हो जाएगा आपका नया आंसर। ओके, चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ श्याम एंड मोहन इज 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम, एक मिनट, राम एंड मोहन। इसमें ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये हो गया राम और मोहन का इनकम का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि राम और श्याम का आय का अनुपात 2:3 है और श्याम और मोहन का आय का अनुपात 4:5 है। तो राम और मोहन के आय का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए तो करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम का जो इनकम का रेशियो है वो 2:3 है और श्याम और मोहन का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो हमें निकालना है राम और, इसका निकालना है राम और मोहन का इनकम का अनुपात। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोनों जो अनुपात दे रखा है, एक दे रखा है राम और श्याम का और दूसरा दे रखा है श्याम और मोहन का। ठीक है, तो दोनों में श्याम आ रहा है तो श्याम के इनकम को हम बराबर कर देंगे। तो कैसे करेंगे बराबर? तो इसके लिए श्याम का जो इनकम है पहले वाले में, ठीक है, उससे दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 से इसमें दूसरे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल दोनों में होगा मल्टीप्लाई। और पहला वाला जो रेशियो दे रखा है, पहला वाला जो अनुपात दे रखा है तो उसमें 3 है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए वाले दूसरा में जो श्याम का इनकम है ना दूसरे वाले रेशियो में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले में 4 है तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका नया रेशियो आएगा 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, 8:12। ठीक है, और ये इधर वाला आ जाएगा, इससे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 4 में, 3 से 4 में होगा तो 12 और 3 से 5 में होगा तो 15। ठीक है, अब देखिए अब श्याम का इनकम दोनों में, दोनों रेशियो में बराबर हो गया। तो जब कॉमन वाला बराबर है तो जो बच गया राम का 8 है और मोहन का 15 है, यही रेशियो हो जाएगा। राम और मोहन का इनकम का जो रेशियो हो जाएगा 8:15 हो जाएगा, यानी कि 8:15। ओके, चलिए